छतरपुर गांव में चतुर सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम तो उसका चतुर था, लेकिन अक्ल के मामले में उसका हाथ पूरी तरह तंग था। वह दिन भर निठल्ला बैठा रहता और अपनी पत्नी चंपा को ज्ञान बांटता रहता। चंपा बेचारी दिन रात मेहनत करती और चतुर सिंह की बेवकूफियों से तंग आ चुकी थी। एक दोपहर चंपा रसोई में काम कर रही थी। उसे मीठा खाने की बड़ी तीव्र इच्छा हुई। उसने बाहर आंगन में खर्राटे ले रहे चतुर सिंह को जगाया और कहा, अजी सुनते हो, जरा पास वाली हलवाई की दुकान पर जाओ और वहाँ से 10 रुपए। मानव जीवन सोने के लिए मिला है। तू व्यर्थ ही मोह माया के चक्कर में मुझे जगा रही है। बोल, क्या कष्ट है तुझे? कष्ट आपको नहीं, मुझे है। ये लीजिए 10 रुपए। भागकर पास वाली हलवाई की दुकान पर जाओ और ताजी लच्छेदार रबड़ी ले आओ। आज बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है। चतुर सिंह ने नोट को ऐसे देखा जैसे कोई विचित्र जीव हो। उसने तुनक कर पूछा, रबड़ी? चंपा, तुम भी ना हमेशा कुछ न कुछ ऐसी ऊल जुलूल चीजें मंगवाती हो जिसका शास्त्र में उल्लेख ही ना हो। भला ये रबड़ी किस चिड़िया का नाम है? क्या ये उड़ती है या जमीन पर रेंगती है? हे विधाता, किस जन्म का बदला ले रहे हो? कैसा पति पाले बैठी हूं मैं। आपको ये भी नहीं पता कि रबड़ी क्या होती है? सफेद होती है, मीठी होती है, हलवाई की कड़ाही में मलाई की तरह तैरती है। चतुर सिंह अपनी बेइज्जती कैसे सहता? उसने अपनी मूंछों पर ताव दिया और बोला, अरे भाई, अगर मुझे सब पता ही होता तो मैं तुमसे पूछता ही क्यों? क्या तुम मुझे साक्षात बुद्धू समझती हो? मैं तो बस तेरी परीक्षा ले रहा था कि तुझे पता है या नहीं। समझना क्या है स्वामी, आप तो साक्षात बुद्धिमत्ता के अवतार हैं। अब ज्यादा प्रवचन मत झाड़िए। रबड़ी दूध से बनती है, गाढ़ी होती है और खाओ तो सीधे कलेजे में ठंडक पड़ती है। अब जाइए, इससे पहले कि मेरा पारा और चढ़ जाए। चतुर सिंह शान से उठा, अपनी फटी हुई चप्पलें पहनी और 10 का नोट मुट्ठी में भींचकर बाहर निकला। वह सड़क पर चलते हुए मंत्र की तरह रटने लगा, रबड़ी, रबड़ी, सफेद और मीठी रबड़ी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अभी वह आधा रास्ता ही पार कर पाया था कि उसकी नजर एक रंग बिरंगी तितली पर पड़ी जो झाड़ियों पर मंडरा रही थी। चतुर सिंह मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगा। वाह, क्या कुदरत है, उसने सोचा, और बस उसी एक पल के भटकाव में उसके दिमाग की हार्ड ड्राइव से रबड़ी शब्द डिलीट हो गया। वह बीच सड़क पर बुद्ध बनकर खड़ा हो गया। माथे पर पसीना आ गया। अरे चंपा ने क्या मंगाया था? लकड़ी? नहीं, लकड़ी तो चूल्हे में जलती है। पकड़ी? नहीं, वो तो चोर को पकड़ते हैं। ककड़ी? नहीं बैसुम, वो तो कड़वी होती है। उसके मन में एक पल को आया कि वापस जाकर पूछ ले, पर अगले ही पल चंपा का रौद्र रूप और उसका भारी भरकम झाड़ू आंखों के सामने नाच गया। उसने ठंडी आह भरी। उसे घबराहट होने लगी। उसे याद आया कि पिछली बार जब वह नमक की जगह फिटकरी ले गया था तो चंपा ने 3 दिन तक उसे बिना घी की रोटी खिलाई थी। अगर खाली हाथ गया तो वह चुड़ैल पहले मुझे मूर्ख शिरोमणि की उपाधि देगी और फिर पीठ पर झाड़ू से नक्शा बनाएगी। इससे अच्छा है दुकान पर जाकर हलवाई की ही शामत बुलाता हूँ। हार मानकर वह पास ही बनवारी हलवाई की दुकान पर जा पहुंचा। चतुर सिंह ने पास जाकर बड़े रहस्यमयी अंदाज में कहा, हलवाई जी, ओ हलवाई जी, जरा वो दे दो जो चंपा ने मंगाया है। अरे भाई, मैं हलवाई हूँ या तुम्हारी पत्नी का निजी सचिव? मुझे क्या पता उसने क्या मंगाया है? नाम बताओ। चतुर सिंह की आंखों में आंसू आने को हुए। उसने बड़े ही मासूम और रोतले स्वर में कहा, देखो भाई, नाम तो मैं रास्ते में उस चुड़ैल, मेरा मतलब है उस तितली के चक्कर में भूल गया, पर वो चीज बड़ी लाजवाब होती है। सफेद सफेद, मीठी मीठी, जैसे स्वर्ग का कोई टुकड़ा हो। चंपा कह रही थी कि वो तुम्हारी इसी काली कड़ाही में जन्म लेती है। हलवाई को दया आ गई। उसने सोचा कोई बेचारा पति है। उसने एक एक कर मिठाइयाँ दिखानी शुरू की।
लड्डू ले लो। नहीं, ये तो गेंद जैसा है। चंपा इसे मेरे सिर पर मारेगी। बर्फी। नहीं, ये बहुत सख्त है। अब हलवाई का धैर्य जवाब देने लगा था। पर वो चीज बड़ी लाजवाब होती है, सफेद सफेद, मीठी मीठी, जैसे स्वर्ग का कोई टुकड़ा हो। चंपा कह रही थी कि वो तुम्हारी इसी काली कड़ाही में जन्म लेती है। हलवाई को दया आ गई। उसने सोचा कोई बेचारा पति है। उसने एक एक कर मिठाइयां दिखानी शुरू की। लड्डू ले लो। नहीं, ये तो गेंद जैसा है। चंपा इसे मेरे सिर पर मारेगी। बर्फी। नहीं, ये बहुत सख्त है। अब हलवाई का धैर्य जवाब देने लगा था। वह चिल्लाया, अबे ओ चतुर, ये मिठाई की दुकान है, पहेलियों का अखाड़ा नहीं। अगर अब नाम नहीं बताया तो कड़ाही का गरम दूध तेरे सिर पर डाल दूंगा। चतुर सिंह डर के मारे कांपने लगा, पर उसकी बेवकूफी अभी भी चरम पर थी। उसने अपनी बुद्धि दौड़ाई और बोला, हलवाई भैया, गुस्सा मत करो। एक काम करो, तुम्हें शक है ना कि कौन सी मिठाई है, तो तुम रिस्क मत लो। ये जितनी मिठाइयां रखी हैं, ये इमरती, ये गुलाब जामुन, ये पेड़े, सब 2-2 किलो इस कड़ाही में डाल दो और ऊपर से 5 किलो दूध उड़ेल दो। सब मिलकर जो खिचड़ी बनेगी उसमें मेरी वाली चीज तो होगी ही। हलवाई चकित रह गया। उसे लगा आज कोई बड़ा रईस हाथ लगा है जो सारी दुकान खाली करना चाहता है।